क्या आप अपने विचारों के जाल में फंस गए हैं? आज हम आपको स्टोइसिज्म के 10 अद्भुत तरीके बताएंगे जो आपके ओवर थिंकिंग को रोकने में मदद करेंगे। ये तरीके न केवल आपके मन को शांति देंगे बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा भी देंगे। तो चलिए इन्हें विस्तार से जानते हैं। और याद रखिए, वीडियो के अंत में एक खास टेक्निक है जो आपको विशेष रूप से पसंद आएगी। नंबर 1, अपने थॉट्स को एक आउटर फोर्स के रूप में देखें। आपको उस पेड़ की तरह बनना पड़ेगा जो किसी बवंडर के आ जाने पर भी अपनी जगह खड़ा रहता है और उस बवंडर का अपनी हिम्मत से डटकर सामना करता है। इस दृष्टिकोण से आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं, उन्हें अपनी शांति का कारण नहीं बनने देंगे। नंबर 2, अपनी पावर को फोर्स केंद्रित करें। इस पॉइंट में आप अपने आप को एक बहती हुई ताकतवर नदी मान लीजिए, जिसे कि आपको अपने विश्वास के साथ सही दिशा में मोड़ देना है ताकि आप गलत राह पर ना चढ़े। अगर आप इस तरह सोचेंगे तो आप अपने विचारों को पॉजिटिव कार्यों में लगा सकते हैं, जिससे ओवरथिंकिंग कम होगा। नंबर 3, अपने विचारों को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ें। आपके दिमाग में कोई भी विचार आते हैं तो आपको वह एक पहाड़ की तरह दिखाई देते होंगे। आप इस पहाड़ को देखकर डर जाएंगे, लेकिन जब आप इस पहाड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ोगे तो ये आपको काफी हद तक आसान दिखाई देगा। इससे आपकी समस्याएं अधिक मैनेज हो जाएंगी और आप उन्हें आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। नंबर 4, थैंकफुल की भावना को अपनाएं। आपको जीवन में जब भी मौका मिले तो आभारी बनने से पीछे ना हटें। कल्पना कीजिए कि आपका जीवन एक खाली कैनवास है और आभार उस पर रंग भरने का तरीका है। इस तकनीक से आप अपने जीवन में मौजूद पॉजिटिविटी को पहचानेंगे और ओवर थिंकिंग से दूर रहेंगे। नंबर 5, अपने प्रयासों पर फोकस करें, परिणाम पर नहीं। आपको अपने जीवन में एक यात्री की तरह बनना पड़ेगा जो अपने लक्ष्य की नहीं बल्कि अपनी यात्रा पर ध्यान दे। कहने का मतलब है, जो आपको मिलेगा की तरफ ना ध्यान देकर जो आप कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। इस दृष्टिकोण से आप अपने कार्यों में अधिक संतुष्टि पाएंगे और अनिश्चितता के बारे में कम सोचेंगे। इन तकनीकों को अपनाकर आप अपने जीवन को नया आयाम दे सकते हैं। हमारे अगले वीडियो में हम और भी रोचक उपाय बताएंगे जो आपके जीवन को और भी समृद्ध बनाएंगे। नंबर 6, जीवन की अस्थायीता पर चिंतन करें। कल्पना कीजिए कि आपका जीवन एक बहती नदी है जिसका प्रवाह हमेशा बदलता रहता है। इस दृष्टिकोण से आप अपने विचारों को अधिक संतुलित रूप से देख पाएंगे और छोटी छोटी चिंताओं को अधिक महत्व नहीं देंगे। नंबर 7, स्वैच्छिक असुविधा का अभ्यास करें। आपको एक ऐसे योद्धा बनना पड़ेगा जो अपने आप को जानबूझकर समस्या में डालता है ताकि वह और भी कठोर बन सके और जिंदगी में आने वाली किसी भी समस्या से आसानी से निपट सके। इससे आप अनिश्चितता और परिवर्तन के प्रति अधिक सहनशील बनेंगे और ओवरथिंकिंग कम होगा। नंबर 8, दूसरों से ज्ञान प्राप्त करें। हमेशा दूसरों से कुछ ना कुछ सीखने का ट्राई करें, फिर चाहे वो कोई भी हो। कल्पना कीजिए कि आप एक खोजी हैं जो ज्ञान की खोज में दूसरों से सलाह लेते हैं। इससे आपको नए दृष्टिकोण मिलेंगे और आपके विचारों का दायरा विस्तृत होगा। नंबर 9, अपने विचारों को लिखित रूप में व्यक्त करें। जिंदगी में लिखना बहुत ही जरूरी है। लिखना आपको नियम के अंतर्गत रहना सिखाता है। सोचिए, आपके विचार एक जंगली नदी है और लिखना उस नदी को नियंत्रित करने का तरीका है। इस तकनीक से आप अपने विचारों को स्पष्ट कर पाएंगे और उन्हें अधिक प्रबंधनीय बना पाएंगे। नंबर 10, वर्तमान क्षण में जीना सीखें। कल्पना कीजिए कि आप एक फोटोग्राफर हैं जो हर पल की सुंदरता को कैप्चर करता है। इस तकनीक से आप अपने जीवन के हर पल का आनंद उठा पाएंगे और अति चिंतन से दूर रहेंगे। इन 10 तकनीकों को अपनाकर आप अपने जीवन को नया आयाम दे सकते हैं। हमारे अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती तो उसके साथ कैसे डील करें, जो आपके जीवन को और भी समृद्ध बनाएगी।